सुमिता का पति अक्सर घर से बाहर ही रहता था। घर में ज़्यादातर सुमिता और उसके ससुर जी ही रहते थे और उस घर में एक इंसान और था, वो थी नौकरानी, जो कि सुमिता के साथ ही रहती थी। सुमिता जब भी कहीं बाहर जाती थी तो वह नौकरानी को अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि सुमिता को अकेले जाने में डर लगता था और सुमिता की नौकरानी सुमिता के साथ जाने से मना कर देती थी। पता नहीं क्यों, पर यह बात तो सुमिता को भी नहीं समझ में आ रही थी, ऐसा क्यों करती है और वो घर पर रहकर अकेली करती क्या है। लेकिन फिर भी सुमिता अपनी नौकरानी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाती थी। एक दिन की बात है, सुमिता किचन में कुछ बना रही थी और नौकरानी ससुर जी के कमरे में झाड़ू पोछा कर रही थी। सुमिता ने ध्यान दिया कि नौकरानी काफ़ी देर से ससुर के कमरे में है, वो वहाँ पर क्या कर रही है। यही सोचकर सुमिता अपने ससुर के कमरे में जाने को हुई। तभी नौकरानी वहाँ से आती दिखी, पर वह बहुत खुश लग रही थी। अब सुमिता सोच में पड़ गई कि आखिर नौकरानी हंस क्यों रही है। ये जानने के लिए सुमिता अब नौकरानी और ससुर पर ध्यान देने लगी। एक दिन की बात है, नौकरानी जब कपड़े धो रही थी तो ससुर जी भी उसके कुछ दूरी पर बैठे उसे देख रहे थे। नौकरानी भी कभी कभी उसको देख लेती थी। यह देखकर सुमिता को शक होने लगा था। अब उसने फैसला किया कि ये बात अपने पति को बताएगी, पर उसने सोचा अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, सिर्फ शक ही है जो हो सकता है या नहीं भी। पर सुमिता ने यह तो सोच लिया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और अब सुमिता को याद आया कि उसकी नौकरानी रात को पानी पीने के बहाने उठकर बाहर कमरे से निकल जाती है और काफ़ी देर बाद आती थी। एक दिन सुमिता रात में सोने का बहाना बनाकर लेटी थी। वह तो यह देखना चाह रही थी कि आखिर सच्चाई क्या है। रात को करीब 12 बजने वाले थे, तभी नौकरानी उठी और कमरे से बाहर चली गई। सुमिता भी पीछे से उठकर उसके पीछे पीछे गई तो देखा वह तो ससुर के कमरे में जा रही है। सुमिता भी ससुर के कमरे में पहुंच गई और दरवाज़ा खोल दिया तो देखा दोनों आपत्तिजनक हालत में थे। ससुर सुमिता को देखकर डर गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे और बोला, मुझे माफ़ कर दो बहू। सुमिता ने कहा, तो तुम दोनों में यह खेल चल रहा है। मैं कई दिनों से तुम लोगों पर नज़र रखी थी और आज तुम दोनों पकड़े गए। ससुर ने सुमिता को वादा किया कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा।